एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप अपनी कक्षा 9 की एसएसटी के पीरियड में। और एसएसटी में हम पढ़ रहे थे, आप सभी को पता होगा कि एसएसटी में हम पढ़ रहे थे भारत का भौगोलिक स्वरूप। और भारत के भौगोलिक स्वरूप में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे और चौथे पोर्शन की तरफ हम बढ़ रहे थे। चौथा पोर्शन अपना था भारत का रेगिस्तान। क्या था? आप सभी को देखकर ही पता चल रहा होगा कि मतलब रेत ही रेत के बारे में। भारत के कौन से हिस्से में रेतीली जगह है, कौन से हिस्से में रेत ही रेत है? हमने क्या पढ़ा था? अरावली तक हमने दक्कन का पठार पढ़ा था, तो पठारी प्रदेश हमने पूरा पढ़ लिया था। राजस्थान के नीचे वाले हिस्से कवर कर लिया था, किया था कि नहीं किया? हमारे पास पोर्शन एरिया है ना? और एक है एरिया। ये 3 एरिया अपना अध्ययन करना। द्वीपीय क्षेत्र, द्वीपीय मैदान जो भी है, और उसके अलावा आपको भारत का इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा भी। यहाँ अरावली पर्वत कहाँ पर से शुरू हो रहा है? कहाँ से शुरू हो रहा है? गुजरात से। गुजरात से शुरू हो रहा है दिल्ली है। वो पूरा का पूरा रेतीला है, इसलिए तो अरावली के पश्चिम में भारत का रेगिस्तान जो है वो कहां पर स्थित है? पड़ता है गुजरात में। ठीक है, हम बिल्कुल नाम कच्छ के आसपास, कच्छ। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, रेगिस्तान है, मिट्टी मिट्टी है चारों तरफ हमारे यहाँ पर जो है। और पाकिस्तान से जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा रेगिस्तान है। तो पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में रेगिस्तान सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, रेगिस्तान है तो साफ सी जाहिर बात है कि वहां पर बारिश बहुत कम होती होगी, बहुत कम होती है। कम बारिश जहां पर बारिश कम होती है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि जहां पर बारिश कम होती है वहां पर पेड़ पौधे पनपेंगे क्या? कम होंगे। पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में होंगे।
अरावली रेगिस्तान स्थित है और रेगिस्तान की सर्वाधिक मात्रा पाकिस्तान के जिलों में है। दूसरी बात, यहाँ बारिश बहुत कम मात्रा में होती है, 150 मिलीमीटर ही होती है या इससे भी कम होती है। 50 मिलीमीटर भी और भी कम मात्रा में होती है। अब जहां पर बारिश कम होगी वहां पर ठंड होगी या गर्मी, तो पड़ती है। और जहां पर बारिश नहीं होगी वहां पेड़ पौधे पनपेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पनपेंगे होती है। और जो भी वनस्पति उगेगी यहाँ वो कम पानी में पैदा होने वाली, जाहिर सी बात है। तो पैदा होने वाली और जीवित रहने वाली वनस्पतियां होती है, जैसे खेजड़ी, बबूल, जिनकी पत्तियां छोटी होती है ना, जिन पेड़ों की पत्तियां छोटी होती है वो कम पाने वाली जगह में पैदा होती है, और जिन पेड़ों के पत्ते बड़े होते हैं ना उनको ज्यादा पानी चाहिए। तो पेड़ हो गए, ठीक है, और छोटी पत्तियों वाले या बिना पत्तियों वाले पेड़, ये रेगिस्तानी पेड़ पौधे, रेगिस्तानी वनस्पति है। अब एक चीज फेमस है और वही आपके पास घूम के आती है। आपने नोट कर लिया कि बैठे ही हो बाबा जी की तरह बैठे हैं बस? हाँ, कर लो। देखो मैं दो का भी चीजें नहीं लिखा, आराम से सुनते रहो, लेकिन आराम से सुनने और समझने ज्यादा दूंगा। तो नोट कर लीजिए फटाफट। पढ़ के बताएगा। बरखान, बरखान। अब बरखान क्या है समझोगे तो पता चल जाएगा कि बरखान क्या है। मिट्टी, मिट्टी का ढेर होता है, देखो देखो ध्यान से समझना, रेतीली मिट्टी का ढेर है और उसमें हवाएं चलती है, हवा चलती है तो से मिट्टी बनती है कि नहीं बनती? मिट्टी बनती है ना ऐसे 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 हवा से, है ना? तो ये मिट्टी के धोरे बन जाते हैं, रेतीली मिट्टी के धोरे बन जाते हैं, इनको बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? रेतीली मिट्टी के धोरों को बरखान कहते हैं। और बरखान कौन सी जगह पर सर्वाधिक पाया जाता है? बरखान पाए जाते हैं। चार रेगिस्तान से संबंधित ये चार चीजें ही हैं, आराम से, इसके अलावा आपका चैप्टर कहीं पर भी नहीं में आ कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है अपना? तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश है तो तटीय प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। पहले फटाफट जल्दी नोट कर लीजिएगा ताकि मुझे कैमरे से ज्यादा हटने की जरूरत। फटाफट एक शब्द आएगा आपके, बरखान। बरखान क्या होता है? बरखान, रेतीले धोरों को बरखान कहा जाता है। और ये किससे बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया। धूल वाले जो मिट्टी है वो हवा के कारण है धोरों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और इन्हीं मिट्टी के धोरों को जो है आते हैं। अब पांचवा पोर्शन है
तटीय मैदान। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सब तटीय मतलब तट, किनारा। किनारा कहाँ पर होता है? पानी के पास में। कहाँ पर होता है? पानी के पास में। तो जहां जहां पानी होगा वहां तटीय मैदान मिलेंगे। पानी है, पानी कहाँ पर है? जहाँ पर जो समुद्र है वो पानी है पूरा, और समुद्र के पास का जो एरिया है ये मैदान है। चलो यही से कर देते हैं। ये तू जी रह जा, ये नीला और समुद्र के पास पास का जो एरिया है वो तटीय है। ठीक है, और पढ़ ही लिया था पठारी प्रदेश, है ना। और इसके का क्षेत्र जो है पठारी प्रदेश है, पठारी मैदान, ये सॉरी तटीय मैदान है। क्या है? तटीय मैदान। अब तटीय मैदानों को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने? इधर पूर्वी और दूसरा क्लियर? समझ? मैदान पहले बता सकते हो कि तटीय मैदान कहाँ पर स्थित है? समुद्र के यहाँ, अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर के किनारे किनारे पर स्थित है। क्लियर? अब यहाँ पर कौन कौन से राज्य आते हैं? यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है क्या? कर्नाटक है, फिर केरल है कि नहीं है? इधर से शुरू होके उड़ीसा है, और फिर तमिलनाडु है, और फिर आंध्र प्रदेश, है ना। ये राज्य हैं, इन राज्यों में तटीय है। अब इसको हमने दो भागों में बांट दिया, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। ठीक है, तो पश्चिमी तट के बारे में पढ़ते हैं पहले। क्लियर? हमने तीन बांटा है। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा है। यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। हमने इसको कोकण डोल्डा, तो मैंने कहा समुद्र के आसपास का एरिया है ना, है ना। तो समुद्र के आसपास का एरिया तो है, लेकिन कौन सी जगह? मुंबई, गोवा के क्षेत्र जो है, जो समुद्र के तट के पास में है, इसको कोकण के नाम से जान, हाँ, कोकण जगह ऐसे ही कोकण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जगह को कोकण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बीच जो मुंबई और गोवा का बीच है उसको कोकण। ठीक है, क्लियर? अब कर्नाटक भी है क्या? कहाँ है ये? कर्नाटक है यहाँ है कर्नाटक। कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ से इसको जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? कन्नड़ के नाम से। पहला कन्नड़, दूसरा कन्नड़, अब तीसरा ये क्या है? केरल। तो केरल के किस नाम से? पश्चिमी तट को तीन भागों में हमने बांटा, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। तीन नोट कर लो, फिर हम पूर्व की तरफ पलटी मारेंगे।
इस तरफ का मामला थोड़ी सी पूरे पूरे की सेम एक जैसी विशेषता है। तीन चीजें हैं, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट स्थित है। कोंकण तट जो है गोवा और मुंबई का एरिया कोंकण तट, कर्नाटक और वो मालाबार तट के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? बड़े पूर्व की तरफ पलटी मार जाएं। केवल किस नाम से जाना जाएगा, कोई बता सकता है? है तट। क्लियर? मत है, सो रहे हो इसका मतलब आपको मजा नहीं आ रहा, तो फिर सो मत, जागते रहो। ऐसे ऊपरी सरकार नहीं, उत्तरी सरकार, नॉर्थ, नॉर्थ गवर्नमेंट, तो नॉर्थ गवर्नमेंट, कोरोमंडल तट को कोरोमंडल तट। दूं, जल्दी नोट कर लो। एक चीज कृष्णा गोदावरी महानदी, ठीक है। और एक बहुत अच्छे काम की चीज बता रहा हूँ, वो है उड़ीसा में बहुत बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी खारी, क्योंकि वहां की मिट्टी खारी है, उसके पास
समुद्र वहां तक पहले रहा होगा, है ना। तो जहां पर समुद्र रहता है वहां की जो मिट्टी वो खारी होती है। पहले यहाँ पर जालोर में, बाड़मेर में, यहाँ पर भी, जिसका नाम था टेथिस महासागर। किस नाम से जाना जाता था? टेथिस महासागर यहाँ पर था पहले। जालोर में भी था, बाड़मेर में भी था, लेकिन अब वो सूख गया। लेकिन नहीं सूखी, हाँ, तो मिट्टी यहाँ की रह गई खारी। यहाँ पर जो पानी आके गिरेगा वो खारा हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी खारी है। ऊपर के ऊपर हम ऊपर के ऊपर पानी को रोक लेते हैं, छत के ऊपर रोक लेते हैं टाके में, और जैसे ही वो यहाँ की मिट्टी में आके कांटेक्ट में आया, और वो पानी मीठा भी जो है क्या हो जाएगा? खारा हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी खारी है। नमक में पानी डालोगे तो कैसा लगेगा? नमकीन लगेगा कि नहीं लगेगा? उसी प्रकार से इस मिट्टी में नमक घुला हुआ है। कई बार देखा करो, जहां पर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर वो पानी सूखता है तो चारों तरफ सफेद सफेद लाइनें, धारवे हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? वो किस कारण से होते हैं? नमक के कारण, क्योंकि मिट्टी में नमक है, पानी आया कांटेक्ट में, नमक पिघल के एक जगह आ गया, अब पानी सूख गया तो वहीं पर जमा हो गया। तो कि पानी पहले आगे तक रही होगी, वहां पर जो है, वहां पर जो खड्डे में जो पानी भरता है वो हमेशा खारा हो जाता है। इसलिए उड़ीसा में ये झील है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे समझ में। हमारे भी राजस्थान में एक और झील है जिसको हम सांबर झील के नाम से जाना जाता है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और राजस्थान की सबसे बड़ी। समझ में आया? पूरा आया? नहीं आया लेना। सबसे ऊंची 3 भागों में बहुत पानी रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? बहुत पानी रहता है कि नहीं रहता है? और बारिश भी, पानी उड़ा, और वहां पर सबसे ज्यादा बारिश भी होती है, और वातावरण में नमी रहती है ना। तो जहां पर वातावरण में नमी होती हो, जहां पर ज्यादा बारिश आती हो, और जहां जहां पर ज्यादा पानी होता हो, वहां पर पेड़ पौधे सबसे ज्यादा पनपेंगे कि नहीं पनपेंगे? पनपेंगे ना, तो सबसे ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, ज्यादा वन पाए जाते हैं। क्लियर? यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाए जाएंगे? वन पाए जाएंगे, जंगल पाए जाएंगे। जंगलों के बारे में पढ़ेंगे तब जंगलों के बारे में बताएंगे। अभी केवल हम भूभाग के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा भूभाग यहाँ आता है। जब जंगल वाला चैप्टर आएगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सबसे ज्यादा यहाँ पर भी है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में भी जंगल होते हैं, है ना। जो है वो यहाँ का बात नहीं है, वो अफ्रीका का है। ठीक है, अब चलिए, हमारे द्वीप समूह क्या है? द्वीप समूह भी है ना भाई। द्वीप समूह को अच्छे से पढ़ना। द्वीप समूह 2 प्रकार के हैं हमारे पास में। एक तो इधर है क्या? इधर जो यहाँ पर द्वीप
तो यहाँ पर नाम, पहले 3 द्वीप हुआ करते थे। कितने द्वीप हुआ करते थे? 3 द्वीप। पहले है, स्थित है तट के, केरल के मालाबार तट के पास में द्वीप स्थित है। और यहाँ पर जो है पहले हुआ करते थे, 3 द्वीप हुआ करते थे। आ रहा हूं, क्या नाम है? मिनिकॉय, एम, एक बैठक हुई, एक बैठक हुई है पास पास में। जो पास पास में छोटे छोटे गांव होते हैं, उनको क्या यार अलग अलग नाम से इनको, पास में ही तो हैं, एक नाम से सामने जाके आ सकते हैं। छोटा 30-35 किलोमीटर का एरिया है, तीनों कितना किलोमीटर का एरिया है? 30-35 किलोमीटर का एरिया है। तो इसको एक नाम बना दिया। आ गया समझ में? नाम है लक्षद्वीप। क्लियर? ऐसे पढ़ लेंगे, लेकिन आपके दिमाग में पिक्चर नहीं आएगी कि लक्षद्वीप है किधर। हमने पढ़ तो लिया, याद कर लिया, लेकिन याद किया हुआ हम जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी जगह है, इस प्रकार से तब आपको मैं पश्चिमी पश्चिम तट वाला मामला क्लियर आपका? ये है पहले 1933 कर दिया। एक अरब सागर में है, केरल के पास में तट के। क्लियर? अब चलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर, जो है बंगाल की। इसका मतलब ये दो नाम, दो द्वीप हैं, दो द्वीप हैं। ऊपर उत्तर में, नीचे वाला दक्षिण में है। दोनों पड़े पड़े ही आसपास में है दोनों, लेकिन दो द्वीप हैं। और उत्तर में है अंडमान, दक्षिण में है निकोबार। क्लियर? दो द्वीप है। अब इन बताना, लक्षद्वीप की जो राजधानी है, क्लियर? प्रशासनिक मुख्यालय जहां पर इसका, इस राज्य का पूरा काम, इस जिले का जो भी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसका जो भी काम काज होता है वो कहां पर होता है? करावती में या कारावती में, हेडक्वार्टर। ठीक है? जो भी प्रशासनिक वर्ग होता है, मुख्यालय कहाँ है?
जालोर है, तो ऐसे ही इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कारावती में। क्लियर। चलो और उत्तर में अंडमान है। और में वहाँ अंडमान निकोबार में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है बैरेन द्वीप। क्या नाम है, बैरेन द्वीप। नाम याद कर लेना, क्यों, क्योंकि बहुत फेमस है। फेमस क्यों है, क्योंकि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर स्थित है। ज्वालामुखी भारत में कहीं ज्वालामुखी नहीं फटता है, एक ही जगह फटता है, और वो जगह है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है, अंडमान भारत के पूर्व में, पूर्वी तट पर। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे तो आप बता सकते हैं कहाँ पर स्थित है, साइड में है। देखो है ना, ये स्थित है, चीज हो रहा है, कहाँ स्थित है, इसलिए रेखीय रेखीय जलवायु है, विषुवतीय जलवायु। क्यों, क्योंकि के नजदीक स्थित है। समझ में आया। आपका भारत का भौगोलिक स्वरूप यहाँ पर पूर्ण हुआ। आज की कक्षा में बस इतना ही करेंगे, कल इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से थोड़ा सा पढ़ के आना। कल इसी समय फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।